बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक के बहुपद, और उस बीजीय व्यंजक के बहुपद में बहुत सारे परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं जो परिभाषाएं थी, उसमें पहली थी हमारी कि बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, फिर रेखीय बहुपद क्या था, दो घात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, मतलब इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं थी उसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो ये हमारी बहुपद हैं, उन बहुपद का हम लोग आलेख बनाना सीखेंगे, जिसमें से हमें क्या आलेख बनाना है कि कुछ मानक आलेखों का आलेखन, ये हमारा टॉपिक है। कुछ मानक आलेखों का आलेखन, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड ग्राफ। देखिए बच्चों, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। क्या है पहला है हमारा रेखीय बहुपद का आलेख, यानी कि इसकी बात हम करते हैं रेखीय बहुपद का आलेख। तो रेखीय बहुपद के आलेख के बारे में हम इनसे बात करते हैं बच्चों। तो इसमें हम कहेंगे ग्राफ ऑफ, क्या कहेंगे बच्चों, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, अब दूसरा हमारा क्या है बच्चों, दो घात बहुपद का आलेख, यानी कि दो घात बहुपद। आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ रेखीय बहुपद आलेख ही पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, और ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम इसमें पहली बात तो जानना चाहते हैं, क्या जानेंगे कि रेखीय बहुपद क्या है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा बच्चों, x+3 2x+4, इस टाइप का जो हमारा समीकरण होगा, जो व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक होगा, वो हमारा क्या होगा बच्चों, रेखीय बहुपद। अब इन्हीं रेखीय बहुपद में इन्हीं का हम आलेख बनाना सीखेंगे। आलेख बच्चों कैसे बनाएंगे, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जल्दी से आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर रेखीय बहुपद समझ में आया हो तो थम्स अप कर दीजिए बच्चों। उसके बारे में अब हम आपको पढ़ाएंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। पहले हम मानते हैं, माना y बराबर ax+b एक रेखीय बहुपद है। क्या है, एक रेखिक बहुपद है। क्या है बच्चों, रेखिक बहुपद है, यानी माना y बराबर ax+b एक रेखिक बहुपद है। जहां हम ध्यान देंगे जो हमारा a है बच्चों, वो a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमको ध्यान देना होगा बच्चों। जबकि जो रेखीय बहुपद है उसका निर्धारण, यानी जो रेखीय बहुपद है इसमें जो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ का निर्धारण 2 बिंदुओं से होता है बच्चों। कितने बिंदुओं से होता है, 2 बिंदुओं से किया जाता है, यानी कि 2 बिंदुओं से जब किया जाएगा तो इस प्रकार से जो ग्राफ ड्रा होगा वो एक सरल रेखा के रूप में होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमारा ये रेखिक बहुपद होगा उसमें जो हमारा ग्राफ खींचा जाएगा वो एक सरल रेखा के रूप में होगा। यानी कि नोट में आप लोग यहाँ लिख लीजिए बच्चों कि रेखिक बहुपद का ग्राफ, किसका, रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा में होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, होगा। तो ये है हमारा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर रेखिक बहुपद का आलेख आ गया बनाने के लिए तो आप जरूर जान जाइएगा कि एक सरल रेखा में होगा इसका ग्राफ। अब ये जब सरल रेखा में होगा तो सरल रेखा के लिए 2 बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इसमें कितने बिंदु होते हैं, 2 बिंदु। दो बिंदु से
बनेगा हमारा क्या बनेगा बच्चों, सरल रेखा बनेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, दो बिंदु होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो बिंदु होते हैं। ओके बच्चों, दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा बच्चों। अब जो हम लिए हैं ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि y बराबर ए एक्स प्लस बी। इसी को हम मान सकते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हम मान सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मानेंगे, पुनः माना y इक्वल टू 0 या फंक्शन ऑफ x, क्या मानेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 0। जो फंक्शन ऑफ x है y इक्वल टू 0, इसको हम 0 मानेंगे तो हमारा जो x के वैल्यू होगा, यानी कि y के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये माइनस बी अपान ए होगा। क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा। ये पॉइंट हमको मिला, क्या मिला, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पर जो हम निर्देशांक देखते हैं बच्चों, जो बिंदु हमको मिला, एक बिंदु तो हमको 0 मिल गया, एक क्या मिल गया, x मिल गया। अब जो y अक्ष पर मिला होगी, y की वैल्यू होगी 0, जो x की वैल्यु हुई वो माइनस बी अपान ए हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर हम एक ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ खींचेंगे। एक पहले ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे, इसमें अक्ष होता है बच्चों, कौन कौन सा अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। इस साइड होगा x डैश अक्ष, इधर क्या होगा, y डैश। ओके बच्चों, इसको अगर हम एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, x अक्ष। ओके बच्चों, x अक्ष और y अक्ष। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं जो डैश वाला है, जो x डैश वाला है, उस पर हमारा क्या होता है, वैल्यू माइनस में होती है। क्या होती है बच्चों, माइनस में होती है। और जो x डैश है उस पर हमारी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। ध्यान दीजिएगा, जो x की वैल्यू है, हाँ, और इस चतुर्थांश में एक बात और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये जिस पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकराती हैं, वहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है, यानी मेन पॉइंट। क्या होता है, मूल बिंदु। क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु। इसी को हम बोलते हैं मेन पॉइंट। ये हमारा मूल बिंदु कितना होगा, 0,0, यानी जो मूल बिंदु है वो कितना होगा, 0। अब इसी मूल बिंदु को हम मान लेते हैं 0। ओके बच्चों, ओ, इसी मूल बिंदु को हम क्या मानते हैं बच्चों, ओ मान लेते हैं। ये हमारा जो बिंदु ओ है, इस पर हम ग्राफ खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो x की वैल्यू है वो माइनस बी है। क्या है बच्चों, माइनस बी अपान ए है। तो जो ग्राफ में हमारी लाइन होगी वो एक्सिस पर इधर होगी। क्यों इधर होगी, क्योंकि जो x डैश है उस पर हमारा क्या होता है, माइनस में वैल्यू होता है। तो यहाँ हम देखेंगे जो माइनस में होगा तो माइनस वाली इधर होगा, और y हमारा क्या है, 0 इधर टाइप से होगा ग्राफ बच्चों, इस टाइप से होगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर ए एक्स प्लस बी। क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा क्या है बच्चों, माइनस बी अपान ए 0, ये बिंदु हो गया। तो हमारा जो ये ग्राफ बन गया, ये क्या है, रेखिक बहुपद का ग्राफ है बच्चों। क्या है ये, रेखिक बहुपद का ग्राफ। अगर इतना समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, आप जल्दी थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ओके बच्चों, अब इस पर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल है बच्चों, क्या है, एक बीजीय व्यंजक लेते हैं। लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई बराबर क्या है, बीजीय व्यंजक 2x माइनस, ये हमारा क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजक ले लिए। इसको हम जब बीजीय व्यंजक लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम बीजीय व्यंजक लिए तो यहाँ हमारा क्या होगा, मानेंगे, फिर क्या मानेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू आप लोग परेशान होइएगा मत, देखिए हम कैसे निकालते हैं x की वैल्यू। जो y है इस पर हम 0 रखते हैं, क्या रखेंगे, 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, और ये 4 माइनस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ये 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/2 होगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। x की वैल्यू क्या हो गई 2। यानी कि अगर हम बिंदु निर्देशांक बिंदु की बात करें, निर्देशांक
जो बिंदु हमको मिला बच्चों वो क्या मिला, 2,0 मिला। ध्यान दीजिएगा 2,0 इस पर इसी के अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे जो ये बिंदु मिला 2,0 यानी कि y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 होगी। अब यहीं पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या करते हैं बच्चों, x = 0 मानते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -4 होगा। ओके, अगर यहीं पर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों, 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा y क्या होगा, यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, उसमें घटाएंगे -2 होगा। ओके बच्चों, यानी कि अगर इसमें अगर हम सारणी क्रिएट करें, क्या बच्चों, सारणी बनाए तो हमारा क्या होगा, सारणी देखिए बच्चों, सारणी क्या होगा, ये x होगा, ये y होगा। ओके, तो यहाँ अगर हम क्या रखें बच्चों, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। ओके, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो कितना आएगा, y की वैल्यू -2 रखेंगे। अगर x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। बस यहीं तक हम लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सारणी हमने बना क्रिएट किया। अब इस सारणी में हम ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। अब देखिए जिस पर हमारा ग्राफ बनेगा, जो बिंदु मिलेगा, जो ग्राफ खींचेंगे उसमें हमको 2 बिंदु मिलेगा। तो पहले आइए हम बच्चों ग्राफ खींचते हैं। तो आप इसमें जानते ही हैं, क्या जानते हैं बच्चों, इसको भी आप बता दीजिए। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y डैश, सॉरी ये हाँ y डैश, ये हो गया x, इसको हम मानेंगे x डैश, इस बार इसको हम मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस में वैल्यू होगा और इधर हमारा क्या होगा, माइनस में वैल्यू होगा, इधर प्लस में इधर माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर 0 यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है, यानी 0 का 0 हो जाएगा और इसको हम O मानते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, O मानते हैं। अब हमारा क्या मिला है, 0.2, क्या मिला है बच्चों, 0.2, अगर बात करें तो यहाँ से लाइनिंग करेंगे, 1 यहाँ होगा 2, इधर देखेंगे -1 -2 -4, देखिए बच्चों -4। अगर 0 की वैल्यू y 0 होगी तो ये कहाँ आएगा, 4 पर आएगा, x 0 होगा तो y कहाँ पर आएगा, -4 पर आएगा। यदि y 0 होगा तो इसका x कहाँ जाएगा, यहाँ, यानी कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ से होकर जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ से ये हमारा बिंदु क्या मिल गया, 2,0, यानी कि ये हमारा C पॉइंट हो गया, इस पर हमको मिल गया 2,0। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2,0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, -4। अब इसको हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ मिली और ये पॉइंट यहाँ आकर मिली, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा। तो ये पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पहले से मिला था। अब ये दूसरा पॉइंट ये मिल गया और ये, तो सरल रेखा हमारा ये ड्रा हो गया बच्चों, क्या बन गया, ये सरल रेखा बन गया। तो ये जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर हमको 2 बिंदु मिले, एक बिंदु ये मिला और ये कौन सा बिंदु है, 1, -2। क्या है ये बिंदु, 1, -2, और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, 0, -4। अब ये जो 2 बिंदु मिले, इस पर हमने क्या बना दिया बच्चों, ग्राफ खींच दिया। इसे 2 बिंदु पर हमने क्या खींचा, ग्राफ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y = 2x - 4, ये हो गया का ग्राफ, एक सरल रेखा है, का ग्राफ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है बच्चों। जबकि बिंदु 0, -4 और 1, -2 से होकर जाती है, 2 बिंदु से होकर जाती है। अब x अक्ष पर हमारा क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु C, x अक्ष पर बिंदु C
2,0 पर काटती है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ग्राफ हो गया। अगर इसी में ग्राफ में हमें क्या हो दिया गया हो बच्चों कि विवेचना करिए कि मूल क्या होंगे, यानी कि y के मूल क्या होंगे, उसकी अगर हम विवेचना करें तो ये जो हमारा 2 आया है बच्चों, ये वाला यही हमारा क्या होगा, मूल हो जाएगा। ओके बच्चों, वीडियो ओके बच्चों, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाइएगा और वहाँ पर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करिए। ओके बच्चों।